Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in 14th lecture of Machine Design and Drawing 2, and today we will discuss numericals on coupling. We have covered only one numerical, which is on muff coupling. So here is the next type of coupling, that is a clamp or compression or split muff coupling. So numerical number 1, design a clamp coupling to transmit 30 kW at 100 rpm. The allowable shear stress for the shaft and the key is 40 megapascal and the number of bolts connecting two hulls are 6. The permissible tensile stress for the bolt is 70 megapascal. The coefficient of friction between the muff and the shaft surface may be taken as 0.3. तो डाटा आपके पास में है, डाटा गिवन है, पावर दिया है 30 किलोवाट, पावर दिया है 30 किलोवाट तो 30,000 वाट, आरपीएम है 100, देन टाउ दिया है, अलाउएबल शियर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट एंड की इज 40 मेगापास्कल, तो टाउ शाफ्ट के लिए भी है और टाउ ये की के लिए भी है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन नंबर ऑफ बोल्ट्स आर 6 एज पर गिवन, ओके यहाँ पे दिया है R6. देन सिग्मा टी 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्या दिया है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द बोल्ट यहाँ पे, ओके. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मफ एंड द शाफ्ट सरफेस में बी टेकन एज 0.3. जैसे कि ये स्प्लिट मफ कपलिंग है तो दो हाल जो अलग अलग है शाफ्ट के ऊपर क्लैम्प्ड रहेंगे विद द हेल्प ऑफ बोल्ट, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इनर सरफेस ऑफ मफ एंड आउटर सरफेस ऑफ शाफ्ट इज गिवन एज 0.3, तो म्यू दिया है 0.3. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर द न्यूमेरिकल. पावर दिया है, सबसे पहले तो हम पावर का इक्वेशन यूज करके टॉर्क निकालेंगे. तो वी नो दैट P इज इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60. तो यहाँ से हमें सीधा टॉर्क मिल जाएगा, टॉर्क हो जाएगा P इंटू 60 बाय 2 पाई N. पुटिंग ऑल दी वैल्यूज, यहाँ पे पावर है 30 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय 2 पाई. N कितना है, N है 100. सो यहाँ पे टॉर्क आना चाहिए 2865 क्या आएगा, न्यूटन मीटर. पावर की इक्वेशन से अगर जो टॉर्क मिलेगा वो न्यूटन मीटर में आएगा, हमें न्यूटन mm में चाहिए क्योंकि हम डायमीटर बाद में mm में कैलकुलेट करेंगे. सो न्यूटन मीटर का 10⁻³ न्यूटन mm. नाउ टॉर्क हो गया. अब टॉर्क का इक्वेशन हम शाफ्ट के लिए यूज करेंगे. वी नो दैट शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन शाफ्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यू. देखो डायरेक्ट डिज़ाइन प्रोसीजर हर एक कपलिंग के लिए सेपरेटली स्टैंडर्ड डाटा बुक में दी है, बस एज इट इज़ उसको फॉलो करना है. तो पावर दिया है, आरपीएम दिया, तो सबसे पहले हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट किया, तो दिस वाज अवर डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट. ठीक है, यहाँ से जब डायमीटर मिलेगा उसके बाद में अगर हमें कफ या फिर स्प्लिट मफ कपलिंग अगर डिज़ाइन करना है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, शाफ्ट रहेगा, मफ रहेगा, उसके बाद में बोल्ट रहेगा और की रहेगा. ठीक है, ये 4 एलिमेंट को हमें डिज़ाइन करना है. सो यूजिंग दिस इक्वेशन, सबसे पहले टॉर्क यूज करेंगे हम. सो नाउ टॉर्क कितना है, 2865 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या है, पाई बाय 16 टाउ. टाउ कितना है, टाउ है हमारा 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर और डी क्यू. तो यहाँ से आपको इजीली डायमीटर मिल जाएगा. ओके, डायमीटर ही अननोन है, वो मिल जाएगा. सो डायमीटर आना चाहिए आपका 71.4. और ये आएगा mm. So this is not the standard diameter, so you need to check, you need to use standard diameter after 71.4.
सो डी शुड बी 75 mm। स्टैंडर्ड टेबल से लेना है आपको शाफ्ट के लिए। ओके, सो यहाँ पे हो गया हमारा डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट कंप्लीट। उसके बाद में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ मॉफ। सो डिज़ाइन ऑफ मॉफ, डिज़ाइन ऑफ मॉफ में सबसे पहले डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मॉफ। उसका स्टैंडर्ड रिलेशन गिवन है विद रिलेशन टू डायमीटर ऑफ शाफ्ट, दैट इज 2d प्लस 13 mm। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट हमें पता है, सो 2 इंटू 75 प्लस 13, ये हो गया आपका 163। 75 इंटू 2 150 प्लस 13 163 mm। ओके, एंड डिज़ाइन ऑफ मॉफ में डायमीटर हो गया। लेंथ ऑफ मॉफ, L will be length of mop and the standard relation is given 3.5 times diameter of shaft, which will be 3.5 into diameter is 75, so it will be 262.5 mm। तो ये हो गया आपका डिज़ाइन ऑफ मॉफ। उसके बाद में देखेंगे हम डिज़ाइन ऑफ की। डिज़ाइन ऑफ की, नाउ डायमीटर कितना है शाफ्ट का, वो है 75 mm। तो इसके लिए स्टैंडर्ड टेबल से फिर से आपको विड्थ ऑफ की और थिकनेस ऑफ की चूज करनी है। सो फॉर 70 mm डायमीटर, विड्थ इज गिवन एज 22 mm एंड थिकनेस इज गिवन एज 14 mm। ओके, एंड नेक्स्ट पोर्शन ऑफ फॉर की इज लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की। सो एल विल बी, जितना मफ रहेगा उतनी ही की लेंथ हमें वहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे ये सपोज अपर हाल्फ है स्लीव का, वैसी लोअर रहेगा तो और यहाँ पे शाफ्ट रहेगी, तो जितना लेंथ मफ का रहेगा उतनी ही की हमें इंसर्ट करनी है। तो इसलिए फिर लेंथ ऑफ की विल बी लेंथ ऑफ मफ, दैट इज़ कैपिटल एल। और कितना है लेंथ ऑफ मॉफ, कितना है 262.5 mm। ओके, नाउ डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट हो गया, डिज़ाइन ऑफ मॉफ हो गया, डिज़ाइन ऑफ की हो गया। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा डिज़ाइन ऑफ बोल्ट। जो बोल्ट लगेंगे, जो बोल्ट लगेंगे मॉफ के ऊपर शाफ्ट में जो फिट होगी, इसकी डिज़ाइन। ओके, सो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय बोल्ट इक्वेशन इज गिवन टू यू, दैट इज T इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16 म्यू इंटू DB स्क्वायर इंटू N इंटू D इंटू सिग्मा T, वेयर टॉर्क T क्या है, टॉर्क पाई बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 16, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे DB क्या है, DB है नोटेशन डायमीटर ऑफ बोल्ट। ओके, अब ये हम डिज़ाइन ऑफ बोल्ट के लिए कर रहे हैं। सो N विल बी द नंबर ऑफ बोल्ट, स्मॉल d विल बी द डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड सिग्मा T इज अ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द बोल्ट। तो बोल्ट के लिए जो कुछ भी स्ट्रेस दिया हुआ रहेगा वो। ओके, डाटा में आपको दिया था ऑलरेडी, यहाँ पे देखो ये सिग्मा T इज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द बोल्ट गिवन है, तो वही स्ट्रेस हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन, T कितना है 2865 इंटू 10⁻³ इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू म्यू कितना है 0.3 इंटू DB कितना है वो तो हमें निकालना है, और DB स्क्वायर है वो, नंबर N इज नंबर ऑफ बोल्ट इज गिवन 6, डायमीटर ऑफ शाफ्ट दैट इज 75 एंड सिग्मा T permissible tensile stress for bolt is given 70 Newton per mm square. So by calculating this equation, only DB is unknown, so we can easily find out the diameter for bolt. तो diameter of bolt आना चाहिए आपका 22.2 mm. So this is all about the design of clamp or compression or split mop
कपलिंग। समझ में आ गया? ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ न्यूमेरिकल ऑन फ्लैंज कपलिंग। अब फ्लैंज कपलिंग में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी है। तो नाउ डिज़ाइन अ कास्ट आयरन प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग टू ट्रांसमिट 15 किलोवाट at 900 rpm from an electric motor to compressor. The service factor may be assumed as 1.35. The following permissible stresses may be used. Shear stress for shaft, bolt and key material are 40 megapascal. तीनों के लिए स्ट्रेस कंबाइनली दिया है. shear stress for shaft, shear stress for bolt and for key material is 40 megapascal. Crushing stress for bolt and key is 80 megapascal. shear stress for cast iron is 8 megapascal. अब देखो, जब भी हम की डिज़ाइन करते हैं तो की के लिए स्पेशली एक रिलेशन है हमारे पास में, परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू ट्वाइस दी परमिसिबल शीयर स्ट्रेस. ओके, सो अगर वो वैल्यूज आपको वैसे दिख रही कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे की भी है, तो की का शीयर स्ट्रेस कितना है 40 मेगापास्कल और क्रशिंग स्ट्रेस कितना है 80 मेगापास्कल. तो ये रिलेशन किस चीज़ के लिए हमें ऑब्टेन होता है ये रिलेशन, कि हमारा जब जो की टाइप है वो स्क्वायर टाइप की है, स्क्वायर टाइप सम की. ठीक है, सो ऑटोमेटिकली ये आपको एज्यूम करना है कि अगर जो शेयर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस एक दूसरे से ये डबल वाले रिलेशन में है कि क्रशिंग स्ट्रेस इज ट्वाइस दी शेयर स्ट्रेस, अगर ऐसा है तो डायरेक्टली की कौन सा रहेगा आपका, स्क्वायर टाइप रहेगा. ओके, सो की आपका स्क्वायर टाइप रहेगा. दैट मीन्स width equal to thickness. Now collecting all the data. सबसे पहले यहाँ पे देखना आपको कि प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग डिज़ाइन करनी है. पावर है 15 किलोवाट, दैट इज 15 × 10⁻³ है यहाँ पे. ओके, देन आरपीएम इज 900. सर्विस फैक्टर दिया एक 1.35. सर्विस फैक्टर क्या है, इट इज़ अ परसेंटेज मल्टीप्लायर. और ये कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे आप कोई टॉर्क कैलकुलेट करोगे टी वॉटेवर कोई वैल्यू. ओके, तो अगर सर्विस फैक्टर दिया है तो ये आपका टी मीन रहेगा और टी मैक्सिमम आपको निकालना पड़ेगा. सो दैट विल बी 1.35 इंटू टी मीन, ये रहेगा पार्ट उसमें. ओके, सो सर्विस फैक्टर इज अ परसेंटेज मल्टीप्लायर टर्म. जैसे कि सपोज गियर बॉक्स से जो आपको टॉर्क मिलेगा, ठीक है, वो टॉर्क ज़्यादा है, लेकिन सपोज एप्लीकेशन उसका जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन अगर वो कम है तो उतना टॉर्क यूटिलाइज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कम है, आप प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हो. तो यहाँ पे जो टर्म रहेगी कि भाई प्रोड्यूस कितना किया, ज़्यादा किया, रिक्वायरमेंट उसकी कम है, इसलिए जो रेशो है जनरेटेड डिवाइड बाय रिक्वायरमेंट वो रहेगा आपका सर्विस फैक्टर. ओके, सो इस जब भी सर्विस फैक्टर दिया रहेगा तो हम टी मैक्सिमम म्हणजे मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. हमारे पास में पावर है. सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी हमारी, हम पावर इक्वेशन से टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क से फिर डायमीटर निकालेंगे. सो सबसे पहला रहेगा एज यूजुअल पार्ट हमारा डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट. ओके, वी नो दैट टॉर्क क्या रहेगा पावर की टर्म में P × 60/2/n. ओके, सो putting all the values 15 × 10⁻³ × 60 डिवाइड बाय 2 इंटू n कितना है 900. सो टॉर्क 159.13 टॉर्क आया आपका, ये लिखता हूँ मैं 159.13 न्यूटन मीटर आएगा. ओके, ये याद रखना कि पावर का इक्वेशन यूज़ करने के बाद में टॉर्क आएगा न्यूटन मीटर में. तो टॉर्क का इक्वेशन यूज़ करेंगे हम. नाउ शियर स्ट्रेस दिया होगा यहाँ पे देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेस दिया है. शियर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट, फॉर बोल्ट, फॉर की मटेरियल, तीनों के लिए सेम है 40 N/mm². और ये क्रशिंग स्ट्रेस है. क्रशिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट
क्रशिंग स्ट्रेस फॉर की, जो ये जो नोटेशन दिख रहा है आपको, बी के, बी फॉर बोल्ट, के फॉर की, ओके, एस फॉर शाफ्ट, एंड टाउ सी। अब टाउ सी क्या दिया है, 8 मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिया है शियर स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन, कास्ट आयरन मतलब फ्लेंज के लिए दिया है, कपलिंग के लिए दिया है। सो टॉर्क का इक्वेशन यूज करते अभी, वी नो दैट टी इज π/16 टाउ डी क्यूब, ओके। सो टॉर्क इज 159 इंटू 0.13 है, 10⁻³ इक्वल टू π/16, टाउ कितना है, शियर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट इज 40 एंड डी क्यूब। तो यहाँ से आपको डायमीटर मिल जाएगा, डायमीटर आएगा आपका, सभी नोटेशन हमारे पास में, डायमीटर आना चाहिए आपका, सॉरी, अब सर्विस फैक्टर यहाँ पे दिया है तो सर्विस फैक्टर हमने यूज़ करना है। तो जो आपका टॉर्क आया 159.13 वो क्या आया आपका, वो आपका मीन टॉर्क आया, ओके। सो एज वी डिस्कस, अगर सर्विस फैक्टर दिया है, सर्विस फैक्टर अगर दिया है तो यूज़ करेंगे। सो टी maximum will be 1.35 इंटू टी मीन, क्या था 159.13 इंटू 10⁻³ इक्वल टू वो था 215 इन ओके 215 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, ये आया टॉर्क। टॉर्क आने के बाद में हम क्या करते हैं, हम डायमीटर इक्वेशन यूज़ करते हैं टॉर्क के टर्म में। सो नाउ टी इज इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब, दिस इज द इक्वेशन। सो पुटिंग वैल्यूज 215, टॉर्क है हमारे पास में 215 इंटू 10⁻³ इक्वल टू π/16, टाउ शाफ्ट के लिए है कितना 40, इसके बाद में डी क्यूब। तो यहाँ से आपको डायमीटर मिलेगा और डायमीटर आना चाहिए आपका 30.1, ओके। तो ये है आपका 30.1 mm। So this is not a standard diameter. So after 30.1 you need to choose standard diameter which is 35 from data book, okay। ये हो गया आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट। अब फ्लैंज कपलिंग है, फिर से आपको स्टैंडर्ड डाटा बुक ही वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। सो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के बाद में डिज़ाइन ऑफ मफ, बाद में की, बाद में बोल्ट और बाद में फ्लैंज रहेगा एक्स्ट्रा पार्ट उसमें। सो नाउ डिज़ाइन ऑफ रहेगा भी आउटर हब, सो diameter D is given as 2D, only 2 into diameter of shaft in case of protective type flange coupling। so ये हो गया आपका 35 से 70 mm डायमीटर। और लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ हब वो रिलेशन है 1.5D, it will be 52.5, 1.5 into 35, so it will be 52.5 mm, okay। अब नेक्स्ट क्या है, ये हो गया हमारा हब। अब हब के लिए और क्या दिया है, हब के लिए जैसे दिया है यहाँ पे, जैसे कास्ट आयरन विल बी द मटेरियल फॉर दी हब यहाँ पे, ओके।
तो 8 मेगापास्कल ये वैल्यू दी है ऑलरेडी। तो आपको क्या चेक करना है कि विदर द induced stresses like induced shear stresses in a hub are more than the given value or not। अगर 8 मेगापास्कल से ज़्यादा वैल्यू shear stress की आ रही है हमारे कैलकुलेशन में तो हमारा डिज़ाइन सेफ नहीं है। सो वी नीड टू चेक। ओके, सो स्ट्रेसेस चेक करने के लिए हमारे पास में इक्वेशन रहेगा। जैसे हब क्या है, हब एक हॉलो शाफ्ट ही है, ठीक है, से शाफ्ट है उसके ऊपर हब रहेगा। तो हब को आप कंसिडर करना है आपको हॉलो शाफ्ट। तो हॉलो शाफ्ट के लिए टॉर्क इक्वेशन है हमारे पास में T इज इक्वल टू π/16 टाउ, और इक्वेशन था आपका d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ बाय d, वेयर ये d क्या है, डायमीटर ऑफ हब, आउटर डायमीटर ऑफ हब, स्मॉल d क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट विच इज सिमिलर एज इनर डायमीटर ऑफ हब, है ना, मतलब इनर डायमीटर ऑफ हब और आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट सेम है। सो ये हो गया आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट, सॉरी आउटर डायमीटर ऑफ हब, ये हो गया आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट, और अगेन स्मॉल कैपिटल डी। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। टॉर्क हमें पता है थ्रू आउट सेम ही रहेगा। सो टॉर्क है हमारे पास में 215 × 10⁻³ इक्वल टू π/16। टाउ कितना था 40, नहीं अब यहाँ पे टाउ निकालना है क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं हब के लिए। ओके, सो ये अननोन टर्म रहेगा आपका। यहाँ पे एज इट इज़ मैं टाउ ही लिखूँगा। एंड कैपिटल डी कितना था हमारा 70। सो 70⁻⁴ माइनस ये था आपका 35⁻⁴ डिवाइड बाय 70। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस आना चाहिए 3.4 न्यूटन पर mm², 3.4 न्यूटन पर mm²। हम क्या कर रहे हैं, हमने शियर स्ट्रेस जो हब में इंड्यूस हुआ वो कैलकुलेट किया, ठीक है। तो हब का जो शियर स्ट्रेस वो कितना था, बहुत ज़्यादा है, लाइक 40 है ना, 40 न्यूटन पर mm²। आया कितना 3.4। तो जो 40 दिया वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और ये एक्चुअली इंड्यूस होने वाला है, इसलिए फिर हमारा डिज़ाइन सेफ है। सो वी कैन से दैट डिज़ाइन ऑफ हब इज सेफ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिज़ाइन ऑफ की। डिज़ाइन ऑफ की अगेन जैसे आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी दिया है शियर स्ट्रेस टाउ था आपका की के लिए 40 और क्रशिंग स्ट्रेस था 80। तो ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, सिग्मा सी इज ट्वाइस दी टाउ। तो ये रिलेशन किस चीज़ के लिए फॉलो होता है, कौन सी की के लिए फॉलो होता है, अगर वो की स्क्वायर है तो अगर ये वैल्यू दी है आपके पास में टाउ इज़ 40 एंड सिग्मा सी इज़ 80, सो अल्टीमेटली योर की इज़ स्क्वायर टाइप। सो फॉर डायमीटर इक्वल टू 35 mm, डायरेक्टली T इक्वल टू W इक्वल टू आपको चूज़ करना है और वो रहेगा 12, 35 के लिए 12 mm। तो अगर स्क्वायर की है तो थिकनेस और विड्थ दोनों सेम रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ की विल बी लेंथ ऑफ हब, जितना हब रहेगा उतनी ही लेंथ रहेगी की भी। तो लेंथ ऑफ हब कितना था, कितना कैलकुलेट किया था हमने, वो था हमारा 52.5। सो 52.5 mm। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द डिज़ाइन ऑफ की। नाउ जैसे भी इसमें क्रशिंग स्ट्रेस दिया है की का और शेयरिंग स्ट्रेस भी दिया है की का, 40 है शेयरिंग स्ट्रेस, 80 है क्रशिंग स्ट्रेस। नाउ वी विल चेक whether the design of key is safe or not. So for shearing क्या था इक्वेशन, T is equal to L into W into क्या था इक्वेशन, टाउ के मतलब shear stress for key into D/2।
यस दैट इज द इक्वेशन। तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस। तो ये वैल्यू हम अननोन रखेंगे, हम चेक करेंगे कि शियर स्ट्रेस की में कितना है। तो टॉर्क है आपके पास में, लेंथ है की विड्थ है 12, देन डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टाउ के निकालेंगे, और टाउ के आ रहा है यहाँ पे 19.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना आया ये 19.5। शियर स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो आवर डिजाइन इज सेफ। ओके, नाउ फॉर crushing, T is L into T by 2 into sigma T और sigma Kc into D by 2। सो यहाँ पे सिग्मा जो सी है वैल्यू वो हम अननोन रखेंगे। यहाँ से आपको सिग्मा सी की वैल्यू निकल जाएगी। टी इज़ अ टॉर्क, एल इज़ अ लेंथ ऑफ की, टी इज़ अ थिकनेस ऑफ की, सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी है क्रशिंग स्ट्रेस, डी इज़ अ डायमीटर। सो सिग्मा सी यहाँ पे आएगा 39 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक्चुअली कितना है 80 दिया है, 39 आया है, तो हमारा जो डिज़ाइन ऑफ की है वो सेफ है। ओके, सो दैट्स इट। एंड next and the last part is design of flange। डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज। अब डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज में क्या है, सबसे पहला पार्ट है आपका कंप्लीट डिज़ाइन प्रोसीजर आपके सामने रहेगी, उस डाटा बुक को फॉलो करना है, सेम फॉर्मूले यूज़ करनी है। ओके, सो थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF, thickness of flange TF is given as 0.5D, that's it, 0.5D। so 0.5 into 35, that is a 17.5 mm। ये होगी thickness of flange। okay, then again more dimensions are there, like outer diameter of flange, आपने डायग्राम में देखा होगा, दैट इज अ D2 इज 4 times the diameter of shaft। अगर वो है आपका 4 into D, D है आपका 35, इस हिसाब से आएगा ये 140 mm। लाइकवाइज आप D1 भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो D1 क्या था, D1 इज डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर फॉर बोल्ट, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये आप डिज़ाइन ऑफ बोल्ट में कर सकते हो ये स्टेप, या फिर यहाँ पे किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। सो दैट इज़ अ 3D। ओके, सो 3 into 35 वो नहीं था, तो 3 into 35 था, दैट इज़ 105 mm। ओके, सो फ्लैंज की थिकनेस हो गई, आउटर डायमीटर ऑफ फ्लैंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेसेस दिए हैं वो स्ट्रेसेस को हम चेक करेंगे। सो फॉर चेकिंग इंड्यूस्ड शीयरिंग स्ट्रेस, इक्वेशन इज T इज इक्वल टू I स्क्वायर बाय D स्क्वायर बाय 2 इंटू टाउ C, दैट इज़ अ क्रशिंग स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन और फ्लैंज, इंटू TF क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अभी आपके पास ये टाउ C हमें चेक करना है। सो सभी वैल्यूज़ आपको पता है, टॉर्क पता है आपको, देन कैपिटल D स्टैंड्स फॉर डायमीटर ऑफ हब। ओके, देखो D1 अलग है, D2 अलग है, ये D अलग है। तो D कितना था हमारा, D था 2 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट, दैट इज़ अ 70। तो टाउ C निकालेंगे डायरेक्टली हम यहाँ पे। सो टाउ C आना चाहिए आपका 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैसे निकाला हमने, बस टॉर्क की वैल्यू पुटअप की 215 × 10⁻³ पाई बाय 2, डायमीटर कितना है 70 स्क्वायर,
टाउ सी अननोन है और टी एफ कितना है, टी एफ हमने अभी निकाला, दैट इज 17.5. ओके 17.5. सो टाउ सी आया 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर. कास्ट एंड फ्लैंज के लिए आई वैल्यू 1.6. तो कास्ट एंड जो फ्लैंज है उसका जो वैल्यू थी वो गिवन डाटा में वो था 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 8 मेगापास्कल. 8 दिया है, हमारा सिर्फ 1.6 आया है. सो आवर डिज़ाइन इज सेफ. गेटिंग क्लियर? इस हिसाब से हम सेफ्टी चेक कर रहे हैं. नाउ द लास्ट पार्ट इज डिज़ाइन ऑफ बोल्ट. डिज़ाइन ऑफ बोल्ट. ओके, सो डिज़ाइन ऑफ बोल्ट में सबसे पहले कंसिडर करेंगे, सपोज स्मॉल d1 इज अ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट. डायमीटर ऑफ बोल्ट. ओके, एंड नंबर ऑफ बोल्ट है n. कितने हैं नंबर ऑफ बोल्ट? अब वो डिपेंड करेंगे कि आपका डायमीटर कितना है. तो हमारा जो शाफ्ट डायमीटर है वो कितना है, d इज 35 mm. तो स्टैंडर्ड टेबल से चेक करेंगे, फॉर शाफ्ट ऑफ 35 mm नंबर ऑफ बोल्ट्स सजेस्टेड आर 3. इसलिए फिर नंबर ऑफ बोल्ट सिलेक्टेड आर 3. जैसे जैसे रिलेशन बढ़ते जाएगा बियॉन्ड 40 तो फिर 4 है, उसके बाद में बढ़ते जाएंगे. ठीक है. सो 35 mm शाफ्ट डायमीटर के लिए नंबर ऑफ बोल्ट है 3. सपोज d1 इज अ डायमीटर ऑफ बोल्ट. सो नाउ shear stress equation when subjected to torque. So equation of torque for the bolt. Okay, bolt के लिए हम यूज करें pi/4 into d1 square. d1 is diameter of bolt into tau p, that is the shear stress on bolt, into n, that is number of bolt, and capital D1/2 where d1 is this circle diameter of bolt. ओके, तो इस इक्वेशन से आप d1 निकाल सकते हो. ओके, सो टॉर्क है आपके पास में pi/4 टाउ बी, दैट इज अ शियर स्ट्रेस बोल्ट दिया है, शियर स्ट्रेस फॉर बोल्ट. उसके बाद में नंबर ऑफ बोल्ट 3 है, d1/2. सो पुटिंग वैल्यूज 215 into 10⁻³ is equal to pi/4 into d1 square into tau b 40 है into n है 3, d1 है 105/2. तो यहाँ पे आपको d1 मिल जाएगा 6.6 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट. ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कैलकुलेशन है. तो 6.6 नॉमिनल डायमीटर के लिए आपको स्टैंडर्ड बोल्ट चार्ट से सिलेक्ट करना है. तो सपोज 6.6 या फिर 7 के लिए आपको बोल्ट सिलेक्ट करना है, टेबल में रहेगा वो M8. M8 इज अ स्टैंडर्ड बोल्ट सजेस्टेड. ओके, एंड द आउटर डायमीटर हमने ऑलरेडी निकाला है फ्लैंज की. ओके, नाउ ये प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग है. तो बोल्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फ्लैंज आती है, दैट इज विच इज टर्म्ड एज अ TP, और उसका जो रिलेशन है TP इज व्हाट, प्रोटेक्टिव फ्लैंज, थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव फ्लैंज, दैट इज 0.25D. सो 0.25 into 35, ये आंसर है आपका 8.75. सो हमने लिया सपोज 10 mm. ओके, अगेन फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल. So this is the complete design procedure for protective type flange coupling. Okay, got it? So here we will stop.